हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सोशल साइंस में हम अभी तक चैप्टर 3 कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे जिसमें हमने लेक्चर 1 पूरा कर चुके थे और अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। फीचर ऑफ माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, माउंटेन्स के फीचर्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The peaks of the higher mountains remain covered with snow most of the time, so the vegetation in these part of the mountains is scanty. देखिए, जो पीक होती है माउंटेन की वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहती है ज़्यादातर। तो इस वजह से जो वेजिटेशन है इन एरियाज में, माउंटेन्स में, वो बहुत कम होता है। स्कैंटी का मतलब होता है कम। Due to the steep slopes and extreme cold, the mountainous regions of the world are generally thinly populated. देखिए क्या होता है स्टीप स्लोप, यानी कि खड़ी ढलान और ज़्यादा सर्दी की वजह से जो माउंटेनियस रीजन है वर्ल्ड में, तो वहाँ पर बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड हैं, कम आबादी वाले इलाके हैं ये। पीपल मोस्टली लिव ऑन द फुट हिल्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। जो पीपल हैं वो ज़्यादातर रहते हैं या तो माउंटेन्स के लोअर पार्ट में या फिर फुट हिल्स में। ठीक है, फुट हिल्स में रहेंगे या फिर वो रहेंगे माउंटेन के लोअर पार्ट में। द माउंटेन्स फॉर्म आ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। माउंटेन्स जो हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, वो नेचुरल बैरियर बनाते हैं कोल्ड और हॉट विंड के बीच में, यानी कि ठंडी और गर्म हवाओं के लिए वो नेचुरल बैरियर बन जाते हैं। द हिमालयाज प्रोटेक्ट अवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। जो हिमालयाज माउंटेन है वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है कोल्ड विंड से, जो कि नॉर्थ की तरफ से आती हैं। द स्नो फील्ड माउंटेन्स आर द सोर्सेस ऑफ मैनी रिवर्स। जो स्नो फील्ड होती है माउंटेन्स की, वो सोर्सेस, वो स्नो सोर्स होती है कई रिवर्स का। दीज रिवर्स प्रोवाइड वाटर टू मैनी एरियाज ऑन द अर्थ। और यही रिवर पानी प्रोवाइड कराती हैं, वाटर प्रोवाइड कराती हैं अर्थ के बहुत सारे एरियाज को। द माउंटेन स्लोप्स आर रिच इन फ्लोरा एंड फाउना। जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं वो रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर होते हैं, फ्लोरा और फाउना बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, द माउंटेन्स आर ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। माउंटेन्स रिच सोर्स ऑफ मिनरल भी होता है। द माउंटेन्स एंड द रीजन्स अराउंड देम ऑल्सो डेवलप अ ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट। देखिए, जो माउंटेन होता है और उसके आसपास का इलाका होता है वो एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, लोग माउंटेन्स को देखने जाते हैं, उस इलाके को देखने जाते हैं, तो वो टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। तो ये थे माउंटेन्स के फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में। प्लेट्यूज हाईलैंड्स विद ऑलमोस्ट फ्लैट टॉप आर टर्म्ड एज प्लेट्यूज। जो ऊंचाई है और वो बिल्कुल फ्लैट इलाका हो उसको हम कहते हैं प्लेट्यू। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल लैंड। ये टेबल लैंड की तरह भी कहलाता है, ये टेबल लैंड भी कहलाता है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज बाय स्टीप स्लोप्स। ये सेपरेट होते हैं सराउंडिंग एरियाज से, किसकी वजह से? स्टीप स्लोप की वजह से, यानी कि खड़ी ढलान की वजह से। प्लेट्यूज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स। प्लेट्यू जो है वो हर एक कॉन्टिनेंट में, लगभग सभी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अब फीचर्स ऑफ प्लेट्यूज क्या हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेट्यूज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्यू होता है, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस होते हैं। लो प्लेट्यूज आर ऑफन फार्मिंग रीजन। जो लो प्लेट्यूज होते हैं वो फार्मिंग रीजन के होते हैं। वाइल हाई प्लेट्यूज आर यूजुअली सुइटेबल फॉर द रियरिंग ऑफ कैटल एंड शिप। और जो हाई प्लेट्यूज होते हैं वो ज़्यादातर काम आते हैं जो हमारी कैटल हुई, शिप हुई, उसको चराने में। ठीक है, भेड़ बकरियाँ चराने में। सम प्लेट्यूज आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड कवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। कुछ प्लेट्यूज बहुत ही बड़े होते हैं और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का, यानी कि 100 किलोमीटर के रास्तों को कवर कर लेते हैं, 100 किलोमीटर के एरियाज को कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज अ लार्ज प्लेट्यू विच एक्सटेंड ओवर द 8 इंडियन स्टेट। डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया का, वो सबसे बड़ा प्लेट्यू है, वो काफ़ी बड़ा प्लेट्यू है, जो कि 8 इंडियन स्टेट को जिसने कवर कर रखा है।
सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेस, कुछ प्लेट्यूज रिच होते हैं मिनरल रिसोर्सेस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया इज रिच इन कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज, माइका एंड कॉपर। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा रिच है किसमें? आयरन में, कोल में, ओर में, बॉक्साइट में, मैग्नीज में, माइका में और कॉपर में। ये सारी जितने भी मिनरल्स हैं ये छोटा नागपुर प्लेट्यूज में पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। Some of the plateaus have deep canyons such as Grand Canyons in the Colorado Plateau of the United States of America। कुछ प्लेट्यूज में डीप कैनियंस भी होते हैं, जैसे कि एक ग्रैंड कैनियन है जो कि कोलोराडो प्लेट्यू में पाया जाता है। कोलोराडो प्लेट्यू यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू प्लेट्यू, बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं, बहुत सारी रिवर्स गुजरती हैं प्लेट्यूज के पास से। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया क्लास, उसके लिए थैंक यू सो मच।